नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी। तो इस डॉक्ट्रिन के माध्यम से क्या होता है, चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करें। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी है, ये भी जुडिशियल रिव्यू के कंटेक्स्ट में यूज़ होता है। अगर आप जुडिशियल रिव्यू जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, और जो जानते हैं इस वीडियो को 2 मिनट फॉरवर्ड कर लें। तो दोस्तों, अगर कोई भी कानून पार्लियामेंट बनाती है या कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है और वह कानून हमारे संविधान के सिद्धांतों का, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स का, स्पिरिट का, एसेंस का वायलेशन करता है, उसका हनन करता है, तो इन कानूनों को हम जुडिशरी में चैलेंज कर सकते हैं एक PIL दायर करके, और जुडिशरी इसको एग्जामिन करेगी। और अगर जुडिशरी पाएगी कि हाँ, यह सच में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल का हनन करता है यह कानून, तो उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पर दोस्तों, कोई भी कानून में बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, एक कानून का बहुत सारा पार्ट्स हो सकता है। तो इस डॉक्ट्रीन के हिसाब से जुडिशरी यह बताती है कि हम सिर्फ उन्हीं क्लॉजेस को और उन्हीं पार्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड डिक्लेयर करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांतों के खिलाफ है, ना कि पूरे के पूरे कानून को। अर्थात जुडिशरी पूरा का पूरा कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करती। जुडिशरी कानून के सिर्फ उन प्रावधानों को, उन क्लॉजेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड डिक्लेयर करती है जो क्लॉजेस संविधान के खिलाफ होते हैं या संविधान के सिद्धांतों का हनन करते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक आधार एक्ट का केस था। यह आधार एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है। आधार एक्ट के मान लीजिए 4 क्लॉजेस थे एग्जाम्पल के तौर पे। तो जो क्लॉज 1 था वह कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से था, वह कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांतों का हनन नहीं करता था। क्लॉज 2 भी ठीक था, क्लॉज 3 भी ठीक था। अब बात करते हैं क्लॉज 4 की। तो क्लॉज 4 कहता था कि आधार इज कंपल्सरी फॉर एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के लिए आधार कार्ड बनवाना ज़रूरी है। लेकिन दूसरे तरफ हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया है, हमें फंडामेंटल राइट दिया है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। हमारे संविधान ने अनुच्छेद 21 क के तहत, आर्टिकल 21 के तहत हमें अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का अधिकार दिया है। तो यह जो क्लॉज है आधार एक्ट का, यह तो उस प्रिंसिपल का हनन करता है, और जुडिशरी ने यही पाया। तो क्या करेगी जुडिशरी? क्या पूरे के पूरे आधार एक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी? तो जवाब है नहीं। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी, जो जुडिशरी है वह पूरे के पूरे एक्ट को इनवैलिड नहीं डिक्लेयर करती। वह एक्ट के उन प्रावधानों को, उन प्रोविजंस को, उन पार्ट्स को, उन क्लॉजेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड डिक्लेयर करती है जो कि संविधान के प्रिंसिपल्स का हनन करते हैं, उन्हें वायलेट करते हैं। तो इसीलिए आधार एक्ट के क्लॉज 4 को जुडिशरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी, और बाकी के बाकी जो 3 क्लॉजेस हैं वह एज इट इज़ रहेंगे और वह एज इट इज़ इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो यही है दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी। इसका मतलब जुडिशरी किसी भी कानून को उस हद तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी, उस एक्सटेंट तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी जहां तक वह कानून संविधान के सिद्धांतों का हनन करता है। तो दोस्तों, मैंने यही सब चीज़ यहाँ पे लिखा है इस स्लाइड में, तो मुझे नहीं लगता है कि इस स्लाइड को दोबारा समझाने की ज़रूरत है। आप इसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे लिख कर बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा नहीं लगा। धन्यवाद दोस्तों।